नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेईएन भर्ती परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम आपका 2A और B इसके दो पार्ट हैं। पेपर एक ही होता है, लेकिन इसमें एक खंड भाग ए है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान का रहता है, जिसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को हम एक कोर्स के माध्यम से है वो पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हमने पहले भी MCQ सीरीज कई चला रखी हैं, प्रीवियस पेपर्स का भी हमने बहुत सा एनालिसिस किया है, उससे आप काफ़ी लाभान्वित भी हुए और आपने इन चीज़ों को सराहा भी है। लेकिन क्या होता है कि हम प्रीवियस पेपर्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं, MCQ सीरीज जो चला रहे होते हैं, तो उसमें हम पर्टिकुलर जो टॉपिक है उनको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ चीज़ें उसमें मिसमैच होती ही जाती हैं और इसीलिए आपके कुछ जो सवाल हैं वो उसमें गलत भी हो जाते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि एक आपका पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड एक आपका कोर्स प्रिपेयर किया है, कोर्स तैयार किया है। और इस कोर्स में हम आपका जो बात करें जेईएन भर्ती परीक्षा का, तो ये जो भाग ए है, इस भाग ए को पूरी तरीके से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाता है आपसे, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ये हैं। और भाग बी आपका टेक्निकल पोर्शन रहता है। जेईएन में अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच की कर रहे हैं, तो ये आपका सेम है। अगर आप एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट से भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपका यही पोर्शन रहने वाला है। एग्रीकल्चर वालों को राजस्थान की पॉलिटी है वो अभी तक ऐड नहीं की है, लेकिन आगामी सिलेबस में आपकी की जा सकती है। ठीक है, बाकी आपकी यही जो सिलेबस है वो है निश्चित है, रहने वाला है, और इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई बदलाव नहीं होगा। और फिर भी एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद में कोई बदलाव हो जाता है तो भी आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी प्रकार से आपको इसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। अभी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो हम निश्चित रूप से आपको उस परिवर्तन को भी हम है वो उसमें अपडेट है वो कर लेंगे। ठीक है, और परिवर्तन की संभावना बिल्कुल ही कम है। तो हमने जो अब आपके लिए कोर्स तैयार किया है, इसमें हम कंप्लीट राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम राजस्थान का भूगोल भी, इसमें जो 16 टॉपिक दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से थ्योरी के रूप में हम पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें भी 6-7 टॉपिक दे रखे हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से थ्योरी के रूप में है वो पढ़ाई करेंगे, ताकि यहाँ से आपका एक भी सवाल है वो पीछे ना रहे। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका कोर्स है, इसमें हम इन टोटल 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी। कहने का मतलब है आपका ए पोर्शन। मेनली पॉलिटी में आपको दिक्कत आती है कि ज़्यादातर आप जहाँ से पढ़ते हैं उसमें पॉलिटी आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर जो पॉलिटी पढ़ेंगे वो आपकी ड्यूअल लैंग्वेज में रहेगी। इसके लिए डेमो वीडियो भी हमने अवेलेबल करवाया है। पॉलिटी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे तो वो डेमो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी इत्यादि हैं वो हम सामान्य तौर पर हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा ऐसा है भी नहीं। और ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं तो वो मैं आपको इंग्लिश में भी साथ साथ मैं बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की उसमें कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब ये जो कोर्स है इसमें हम किस प्रकार से क्या पढ़ेंगे, जो नए ज़िले चेंज हो गए हैं कि उनको भी इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल, हम जो भी पढ़ाई करेंगे, चाहे राजस्थान की पॉलिटी में तो इतना कोई है नहीं नए ज़िलों के अनुसार, लेकिन राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति है और राजस्थान का जो भूगोल है, उसमें जो नए ज़िलों के अनुसार जो जो चीज़ें परिवर्तित हुई हैं उनको हम नए ज़िलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कोई भी हो गए, जैसे हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसमें हम
मान लिया कि तिलवाड़ा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वो व्रत पहले बाड़मेर में थी, अब आपकी बालोतरा में आ जाएगी। आपकी कांतली सभ्यता पढ़ रही हैं, पहले सीकर में थी, अब नीमका थाना में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें हुई है वो मैं आपको अपडेट करते हुए चलूँगा। तो इसमें देखिए हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस दिया गया है वो ठीक इस प्रकार का है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत का। इसमें बात करें तो 1 नंबर पर राजस्थान के इतिहास के स्रोत दिए गए हैं, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचना, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प। इस प्रकार से ये आपके 17 टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों को हमने अलग अलग इनको है वो डिवाइड किया है। राजस्थान हिस्ट्री को अलग किया है, राजस्थान की एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री है इसको अलग किया है, और राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है इसको अलग किया है। साथ ही साथ हम राजस्थान की बात करें कल्चर को तो इनको अलग है पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम अलग अलग डिवाइड करके एक साइंटिफिक रूप से हम पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमें पहले पढ़नी होती हैं वो चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, और बाद में जो चीज़ें पढ़नी होती है वो बाद में पढ़ेंगे। क्या होता है कि पहले अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट हमें लास्ट में भी मिलेगा, लास्ट वाली चीज़ हम अच्छी तरीके से और पहले पढ़ेंगे, उसकी वजह से हम याद रखेंगे। इसलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक तो हम यही कवर करेंगे, लेकिन हमारे जो पढ़ाने का यहाँ पर रहेगा शेड्यूल रहेगा वो इससे थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे कि राजस्थान की इसमें कला संस्कृति वाला, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन इत्यादि, ये 7-8 नंबर से आपकी स्टार्ट होती है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो हम यहाँ पर इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत पढ़ेंगे। राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन है और लोक संत है, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन में राजस्थान के प्रमुख जो संत संप्रदाय हैं और राजस्थान के जो लोक संत हैं उनको हम पढ़ेंगे। लोक संत को पूरा पढ़ने के बाद में डेली की 1-1 घंटे की आपकी घंटा सवा घंटे की क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद में हम राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ेंगे, फिर लोक देवियों को पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान के जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स है, त्यौहार है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के मेलों को, लोक संगीत को, इसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, फिर हम लोक नृत्य और लोक नाट्य, फोल्क जो डांस है। वैसे आपके टॉपिक में लोक नाट्य शब्द है वो मेंशन नहीं है, लेकिन लोक नृत्य के साथ में लोक नाट्य भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद में महिला और पुरुषों के जो आभूषण हैं, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत है, स्थापत्य कला, चित्रकला, क्षेत्रीय बोलियाँ, भाषा साहित्य की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं। ये हम पूरी एक एक आपके टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ने का, देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम राजस्थान की प्राचीन मध्यकालीन इतिहास और स्थापत्य कला को है वो पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, प्रमुख राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख जो विशेषता, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचना, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। उसके बाद में हम राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास को है वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान का जो आपका इतिहास, कला, संस्कृति, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कला संस्कृति को पहले, उसके बाद में राजस्थान का एंशिएंट और मिडाइवल जो हिस्ट्री है, उसके बाद में हम राजस्थान का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनको है इस प्रकार से हम लेकर के चलेंगे। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ें हम ऑथेंटिक पढ़ेंगे, ये आप आश्वस्त रहें। क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, चाहे प्रीवियस पेपरों को एनालिसिस हम करते हैं, कहीं भी जो भी हम पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक पढ़ते हैं। ऑथेंटिक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, इसके अलावा राजस्थान के गवर्नमेंट की विभिन्न डिपार्टमेंट की जो साइट्स, उनके एनुअल जो रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन, उन्हीं चीज़ों से जो डेटा है वो ऑथेंटिकली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और पुस्तकों से भी हम जो भी सोर्सेज लेंगे वो भी ऑथेंटिक लेंगे। तो आप इस संबंध में बिल्कुल निश्चिंत रहे, आश्वस्त रहे। जो भी आपको जो पढ़ाया जाएगा, और फालतू की चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे, उतनी ही पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आपकी हम 0 से लेकर के
एडवांस लेवल की तक की इसमें पढ़ाई करेंगे। आप चाहे जेईएन की परीक्षा दे रहे हैं, जेईएन में कभी कभार तो क्या होता है, बहुत बेसिक स्तर के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार बहुत एडवांस स्तर के सवाल पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो 2015-16 में आपके दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप वो जो पेपर्स देखेंगे तो उनका बहुत अच्छा लेवल था। उसके बाद में 2020 के भी कुछ पेपर्स हैं, उनका अच्छा लेवल था। कुछ पेपर्स है बहुत आपके ईजी आए थे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ों को हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में चाहे आप आरएस मुख्य परीक्षा लिखें तो भी आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको केवल एक बार ही पढ़ना होगा। दूसरी बात है कि आपकी जितनी महत्वपूर्ण इसमें आपका थ्योरी रहता है उससे भी कई महत्वपूर्ण आपकी प्रैक्टिस अभ्यास भी रहता है, और वो अभ्यास भी हम साथ साथ में करवाएंगे। जैसे आपका एक टॉपिक पूरा हो जाता है, उस टॉपिक के पूरा हो जाने के बाद में, जैसे आपका राजस्थान के लोक देवताओं वाला टॉपिक पूरा हो गया, तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ऑथेंटिक बुकों से जो भी चीज़ें आपको देंगे, उसमें से टॉप 50% प्रश्न या टॉप 100% प्रश्न, जितने भी संभावित जो प्रश्न बन सकेंगे, उतने प्रश्न लगभग 50 से 100 तक के एक टॉपिक के प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हमारी साथ में है वो रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस वो आपकी बिल्कुल है वो फ्री रहने वाली है। वो ओम डिजिटल स्टडी जो टेस्ट सीरीज वाला एप्लीकेशन है उसमें आपकी कोर्स के साथ में है वो ऐड कर दी जाएगी, इसमें आप एनरोल करेंगे, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेज हैं और कोर्सेज की आपको जो हम यहाँ पर डिजिटल पैनल पर जो चीज़ें पढ़ेंगे करेंगे तो उसकी पैनल की पीडीएफ भी आपको है मोबाइल एप्लीकेशन में डाल देंगे, जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में पहले वीडियो देख लेंगे अच्छी तरीके से, वीडियो देख करके पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स है वो स्वयं बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बात हो गई। अब हम अगर बात करें तो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी हम राजस्थान की इतिहास क्लास संस्कृति के पैरेलली पढ़ेंगे, और हमारी जो क्लास रहेगी वो सप्ताह में 6 दिन हमारी क्लास रहेगी, सोमवार से लगा करके शनिवार तक हमारी क्लास रहेगी। और इसमें आपको राजस्थान की जो पॉलिटी है वो हम इनिशियली स्टेज पर है वो कवर करेंगे, जिसमें आपके ये टॉपिक दे रखे हैं। स्थानीय नगरीय स्वशासन है, 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इसको हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले जो प्रमुख आयोग हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं तो उनको हम पहले निपटा देंगे। एक एक क्लासें होगी आपकी, किसी में 2 होगी तो 2 कर लेंगे, ठीक है। मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग और राजस्थान के लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, और उसके बाद में हम लोकायुक्त पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को पढ़ेंगे, लोकल सेल्फ जो आपका गवर्नमेंट है इनको पढ़ेंगे, नगरीय सुशासन आपका पूछा जाता है, ठीक है, और 74वां संवैधानिक संशोधन। इसके बाद में हम राजस्थान की जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनको पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान की विधानसभा, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं वो इसमें रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। ये लगभग आपके टॉपिक अगर बात करें तो ये एक सप्ताह में ये हो जाएगा, और एक सप्ताह लगभग इनको लगेगा और एक सप्ताह इनको लगेगा। 3 सप्ताह में या 1 महीने में राजस्थान की पॉलिटी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम राजस्थान की ज्योग्राफी करेंगे, और आपकी परीक्षा से पहले पूरी तरीके से हम कंप्लीटली कोर्स को आपको है वो कवर अप करवा लेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल भी निश्चिंत रह करके इन वीडियो को, और दूसरी बात है वीडियो को आप नियमित तौर पर ज़रूर देखें, ठीक है। डेली आपको जो वीडियो प्राप्त होगा वो देर रात को आपको वीडियो है मोबाइल इस एप्लीकेशन में है वो डल जाएगा, और मॉर्निंग तक वो वीडियो आपको देखने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मॉर्निंग को आपको कभी भी उठ करके 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे मॉर्निंग में आप कभी भी
6 बजे के बाद में लगभग मॉर्निंग 5-6 बजे तक वीडियो है वो तैयार हो जाएगा देखने के लिए। और उसके बाद में आप कभी भी वीडियो को आपकी परीक्षा तिथि तक कभी भी आप अनलिमिटेड टाइम उसको वीडियो को देख पाएंगे। उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा करेंगी। सारी फंक्शनलिटी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, डेमो वीडियोज़ अवेलेबल है, तो उनमें आप है वो सारी फंक्शनलिटी देख सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे राजस्थान के भूगोल का अध्ययन। राजस्थान भूगोल में राजस्थान की स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग है, राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज जो सिस्टम है, इसके अलावा राजस्थान की क्लाइमेट है, सोयल है, वेजिटेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इत्यादि, एनवायरनमेंट, डेजर्टिफिकेशन, जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का हम अच्छी तरीके से है वो पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। कंसेप्चुअली आपकी इसी क्लास में सारे की सारी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप हो सके तो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको तो आप देखते रहें। ओम डिजिटल स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको नियमित रूप से एक क्लास है प्रीवियस पेपर्स की मिलती रहेगी, तो वो आप एक क्लास डेली बेसिस पर देखते रहें। और यहाँ पर जो आपकी एक क्लास अवेलेबल होगी वो आप इसके साथ में है वो देखते रहें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अगर कोर्स की बात करें, कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे केवल आपको उतना याद करना है और बाकी आपका बी पोर्शन जो टेक्निकल पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना है। बाकी राजस्थान सामान्य ज्ञान में आप निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी आपके कोई डाउट हो करें तो हमारी टेक्निकल जो टीम है उसके जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं कोर्स के साथ में भी, उसके जरिए आप है उस संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, 89 05 85 29 29। तो ये जो नंबर है इन नंबर पर आप कभी भी है वो कॉल नहीं कर पाएंगे, आप मैसेज कर सकेंगे, व्हाट्सएप कर सकेंगे। और दूसरी आपके डाउट क्लियरिंग इत्यादि की बात करें तो कोर्सेज में आपके किसी भी सवाल पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक के किसी भी हिस्से पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, जो कोर्स में आप जैसे ही एनरोल होंगे तो वहाँ पर एक मेरा पर्सनली नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो उस नंबर के जरिए भी आप मुझे फ़ोन कॉल से बात कर पाएंगे और व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज डाल पाएंगे। कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर है वो उसकी फ़ोटो लेकर के या फिर आप लिखित में व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपके प्रत्येक जो सवाल है उनको गंभीरता के साथ मैं उनके जवाब है वो दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। और ये क्लास हमारी वैसे लाइव तो नहीं है, लेकिन लाइव के भांति ही हमारी क्लास है वो चलने वाली है। उसमें आपको नियमित रूप से एक एक क्लास मिलेगी। लाइव का क्या होता है कि हर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फिक्स जो समय है वो उनका नहीं मिल पाता है। किसी का फ्री रहने का समय कोई और होता है, किसी का कोई और होता है, किसी का कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में लगे भी हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के एक निश्चित समय नहीं होने की वजह से यूट्यूब पर तो मान लिया कि आप जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक हमारी कमिटमेंट भी रहती है कि भी आप सभी जो हमारे एनरोलमेंट स्टूडेंट होते हैं उनको एक निश्चित समय में उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग लाइव क्लासें प्रोवाइड करवाएं। तो लाइव क्लासों में इतना एक ही समय में सारे स्टूडेंट्स नहीं है वो उसमें भाग ले पाते, इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव की बजाय क्लास को पहले अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाए। रिकॉर्ड करने के बाद में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दी जाए और अपलोड करने के बाद में नियमित रूप से अपलोड हो जाएगी। तो आप जिस भी समय आपका मन चाहेगा, आप फ्री रहेंगे, तो उस समय आप इस क्लास को नियमित रूप से वो देख पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नियमित रूप से इस क्लास को देखते रहे, अपने मित्रों को भी इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भी आपके कोई डाउट हो करें तो इस नंबर पर आप कभी भी है वो संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।